हमारे स्वागत के पश्चात, क्योंकि महाराज जी का समय कम है, इसलिए हम लोग उसी के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है हमारे अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा हम सभी लोग उसी का अनुरूप करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे यहाँ पर आए हुए स्वागत भाषण 1 मिनट में हमारे श्री अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गौरी शंकर दास जी महाराज, जो कि समय अभाव के कारण 1 मिनट में स्वागत भाषण देंगे। जय श्री बोले श्री अनंत हनुमान जी महाराज की। मनोजवम मारुतुल्य विवेकम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं मानयूतम श्री राम रूपम शरणोदे। अनंत बलम श्री हनुमान जी महाराज, अकाल करुणा उन्होंने राम राघवेंद्र सरकार इस मंच पर विराजमान आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य कवि श्री विश्वनाथ धन्य प्रेमदास जी महाराज और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका 3 पुस्तकों से अखिल भारतीय श्रीमद रामानंद निर्वाणी अखाड़ा से संबंध रहा है। ऐसे हमारे और सबके हृदय में बसने वाले युवा हृदय सम्राट, हिंदुओं की बात को आसमान की ऊंचाइयों तक पहचान पहुंचाने वाले स्वनाम धन्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और मंच पर विद्यमान हमारे चारों पट्टी के श्री महंत नागातीत नागा और हमारे अयोध्या के आश्रमों से सभी पूज्य संत चरण और अयोध्या की जनता, पूज्य महाराज श्री आज निर्वाणी अखाड़ा हृदय से आह्लादित है कि आपके आने से मन कमल खिल गया, कष्ट तो हुआ सही, गौरव मेरा बढ़ गया। पूज्य महाराज श्री आज हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़ा जो आपके निर्देशन में देख रहे अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। भव्य दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, आपके जो शुद्ध संकल्प है उससे अयोध्या का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। और पूज्य महाराज श्री इस निर्वाणी अखाड़ा में आज की डेट में 70% युवा है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आपने हमारे ऊपर कृपा की और इस श्री हनुमत कृपा हनुमत तथा मंडल को उद्घाटन के लिए पधारे। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा आपका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम चाहेंगे, क्योंकि समय अभाव के कारण हम चाहेंगे क्योंकि हम सभी लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने प्रदेश को प्रदेश बना दिया, जिन्होंने विकास की गंगा इस अयोध्या को आज तक लोगों ने उपेक्षित रखा और सदियों से उपेक्षित रखा, ऐसी अयोध्या को श्री महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सजा दिया और उस सजाने के बाद हमारे श्री राम लला का प्रतिष्ठा हुआ। इसी क्रम में हम चाहेंगे, समय अभाव के कारण 1 मिनट हमारे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास जी 1 मिनट संबोधित, इसके बाद हम आगे का कार्य। जय श्री राम। मंचासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कवि श्री महंत प्रेमदास जी महाराज एवं समस्त पूज्य संत चरण श्री हनुमत कथा मंडपम के दिव्य एवं भव्य लोकार्पण समारोह के पावन अवसर पर हम सभी के मध्य उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम सभी हृदयादर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूज्य मुख्यमंत्री जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया, उसका अखिल भारतीय
नाम रहने वाली अखाड़ा हनुमानगढ़ी सदा बेड़ी रहेगा। जय श्री राम। और हम हमारे महाराज जी बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज जी से मेरा निवेदन है कि महाराज जी जिस मंडपम में आप बैठे हैं 28 साल से हमारे जिन लोगों ने इसमें अथक परिश्रम हर एक अपनी टेक्निक के द्वारा जिन्होंने इतना सुंदर बनाया है, वो 2-4 लोग आपका 1 मिनट का आशीर्वाद पाना चाहेंगे। हम नाम उनका पढ़कर हमारे बगल में है, सभी लोग मंच पर आ जाएंगे। एक प्रशस्ति पत्र महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में बहुत मेहनत किया है लोगों ने। हमारे श्री अंकित जायसवाल एवं बालू जायसवाल शहर करना मंडपम में अच्छी मान की, जो हमारे हनुमानगढ़ी में 18 पीढ़ी से जो हनुमान जी के मुख्य काम कर रहे हैं, जयप्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे इलेक्ट्रॉनिक को जिन्होंने संभाला है इस पूरे मंडपम को, रंजीत जायसवाल जी, और श्री हनुमान कथा मंडपम में महाराज जी जो पीछे हमारे मथुरा सभा जिन्होंने बनाया है और बना करके यहाँ हमारे अभय राम बाबा की मूर्ति लगाया, जो हनुमानगढ़ी के संस्थापक हैं, जिन्होंने गंगा सागर हमारे पश्चिम बंगाल में गंगा सागर के ये दर्शाया है। ऐसे लोग हमारे श्री विपुल अग्रवाल जी एवं हमारे कंस्ट्रक्शन का काम जिन्होंने किया है पूरी भूमिका के साथ, संजय सिंह जी एवं जिन्होंने इसको पेंटिंग से पूरा रचा है, विनय सिंह जी, सभी लोग आकर के महाराज जी का आशीर्वाद स्वीकार लेंगे। सबसे पहले अंकित जायसवाल जी जो केटी प्रोजेक्ट जिन्होंने इसके इंटीरियर किया है, और हमारे मैनेजर जयप्रकाश श्रीवास्तव जी जिन्होंने पूरे हनुमानगढ़ी से 8 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। महाराज जी 8 पीढ़ियों से हनुमान जी का सेवा कर रहे हैं श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी, और हमारे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा है श्री रंजीत जायसवाल जी, रंजीत जायसवाल जी जिन्होंने इस कथा मंडपम को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पूरा सजाया है। ऐसे हमारे श्री रंजीत जायसवाल जी, और हमारे राम दरबार और श्री हमारे अभय रामदास बाबा की मूर्ति श्री विपुल अग्रवाल, ये हमारे रंजीत जायसवाल जी आशीर्वाद ले रहे। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। और जिन्होंने गिफ्ट आर्ट से श्री विपुल अग्रवाल जी, संजय सिंह जी, विनय सिंह जी मंच पर आ जाइए, सभी लोग अपना अपना लेते जाए क्योंकि 1 मिनट का बहुत भारी समय है। विनय सिंह जी, अब हम इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे हमारे हनुमानगढ़ी के परम पूज्य गद्दी सिंह जी महाराज, जिनके नेतृत्व में चारों पट्टी के महान सरपंच हमारे माननीय दादी सभी लोग उपस्थित हैं। 2 मिनट हमारे महाराज जी के विषय में आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, उनके लिए और हम सभी के लिए थोड़ा सा उद्बोधन श्री महाराज जी करेंगे। माइक महाराज जी को यही दे दिया जाए। कार्लेस माइक दीजिए। हनुमान जी
मंदिर निर्माण की मान्यता है कि लड़कियों की समस्त मान एवं नागाती एवं और भी आए हुए जो सुधार हैं उन सबको और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को सादर अभिनंदन और सादर प्रणाम। हमारे इच्छा से तो यही होता है कि गले कराने भंजय सोई राम अनाथ और मधुसुई। मानी जो जाते हैं करते हैं और कराते हैं। भजन में भी यही गाते हैं लोग कि करते हैं सब कन्हैया लेकिन मेरा नाम चल रहा है। तो मैं भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि करते हैं बजरंग बली लेकिन बैठे बैठे गली में सिंह का नाम चल रहा है। ये सब आप लोग का ही कृपा और आशीर्वाद है जिससे ये सब हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप लोगों से जन निवेदन है कि इस सम्मानीय श्री हनुमत कथा मंडपम का स्वागत और इसका सदैव ऐसा ही बना रहे। आप लोगों का सहयोग आप लोगों का सहयोग बना रहे। यही हमारा पूरा हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है, जो हमारा सनातन धर्म है सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए मैं आप लोगों से यही विशेष करके अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस सनातन धर्म का पालन करते रहिएगा और आपस में सौहार्द बनाइए। माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री पूर्व परम पूज्य श्री गजेंद्र सिंह जी महाराज ने ये हमारे आए हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्वागत अभिनंदन और ये अपेक्षा रखी है कि महाराज जी आपने पूरी अयोध्या का काया पलट दिया है। जन जन का काया आपने पलटा है। जिन अयोध्या की गलियों में पूरी एकदम अंधेरा रहता था, आज सारी गलियां आपके कृपा कटाक्ष से पूरी उजागर हो गई है। पूरी अयोध्या में एक विकास की लहर, चाहे स्थान हो, दुकान हो, रोड हो, सरयू का किनारा हो, जिस सरयू के किनारा पर जाने पर कितना गंदगी महसूस होती थी, आज वही सरयू का किनारा पूरी तरह से स्वच्छ है, जहाँ बैठ करके हम सभी लोग इस तरह से भजन कर सकते, स्नान कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, लेकिन एक निवेदन हमारे परम श्री मुख्यमंत्री जी के चरण कमलों में है कि महाराज जी हनुमान जी हमेशा सनातन धर्म के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहा है। मेरा इतिहास गवाह है। ये हमारे श्री अभय रामदास जी महाराज की ये जो मूर्ति लगाई है, जो पूरी हनुमान गढ़ी के संस्थापक 1737 ईस्वी के ताम्रपत्र में जिन अभय राम फकीर के नाम से उनको जाना जाता था, आज उन्हीं अभय राम दास जी महाराज के ये पूरा वंशज जो आप देख रहे हैं, हम सभी लोग उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की छत्र छाया में और उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम 500 हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरफ आपका आदेश होगा, जहां सनातन विरोधी होंगे, हनुमानगढ़ी सबसे पहले वहां पर खड़ा दिखाई देगा। कभी भी न आगे झुका है, न आगे झुका है, न आगे डरा है। आपके लिए, सनातन धर्म के लिए अयोध्या वासी हमारे महाराज जी सब पैसे, मैं केवल आधा मिनट समय लेगा। यहाँ सारे अयोध्या वासी संत चरण हमारे बैठे हैं। जब भी इनका आवाहन संतों का हनुमान गढ़ी को हुआ,
कि ये कार्य है पूरी हनुमानगढ़ी तत्परता के साथ उस काम को निभाया है, उस विश्वास को निभाया है। ऐसे हमारे संतोषजन का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त है और इस तरह से इस कथा मंडपम का लोकार्पण आपने किया है। अब हम सभी लोग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम से हम लोग आज हनुमत कथा मंडपम में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष के नाम से भी हम जानेंगे और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम निवेदन करेंगे उनके चरणों में। ये आपकी तरफ से हम लोगों का क्या आदेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? श्री महाराज सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमत जी महाराज की जय। श्री हनुमत जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। सरयू मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री हनुमान जी महाराज की पावन तपस्थली से हनुमानगढ़ी के इस हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका अभी सानिध्य सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीब पूज्य बाबा प्रेमदास जी महाराज, पूज्य संतजन महंत संतराम दास जी महाराज, श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच श्री राम कुमार दास जी महाराज, श्री महंत महेश दास जी महाराज, श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री महंत संजय दास जी महाराज, बाबा राजू दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज, बड़ा भक्त मालूंगी, श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, श्री महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, श्री महंत रामरतन दास जी महाराज, श्री महंत रामानंद दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रामचंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी,
विधायक श्री चंद्रभान पासवान जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव सम्मानित श्री चंपत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन, मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी वे भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय रामदास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गतिविधीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक उपाय को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ इन्हीं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच
ये कथा मंडपम पूज्य बाबा अभयराम दास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व करता है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखे मेरे आने वाली पीढ़ियों में हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास पहुंच रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहाँ पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ करती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, हमेशा इस बात को ध्यान में रहना होगा कि लीक से हटकर के ही जो चलेगा वह कुछ नया कर पाएगा। लकीर का फकीर बनने से न व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा, न अधिक समय तक हम अपने वजूद और अस्तित्व को ही बचा पाएंगे। हमें आज के अनुरूप अपने आप को तैयार होना होगा। और मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा कत्ती नसीम जी का कि सैकड़ों वर्षों के बाद कत्ती नसीम जी ने हिम्मत की कि मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए निकलूंगा और भव्य शोभायात्रा निकली, भव्य शोभायात्रा निकली। सबने उसको स्वागत किया, सबने उसका अभिनंदन किया। और क्यों नहीं, आखिर अयोध्या में जो कुछ भी है, यहाँ के रक्षक देवता के रूप में तो हनुमान जी महाराज हैं ही, लेकिन अयोध्या के इष्ट देव हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। और राम लला का दर्शन करने के लिए 500 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, बहनों भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर हम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हाँ, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए तो असंभव दिखता था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया। हमारे पुण्य संतान इस बात का एहसास करते होंगे। याद करिए 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान देते, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या नाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है अयोध्या
मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासियों ने उसका अक्सर पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के रूप योगदान कर सकूं। अगर सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे। मुझे याद है अयोध्या के विकास के हम लोग चिंतित हो गए, और एक स्पीड तो अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी। राम जी की बेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या नाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था ये दीपावली को अयोध्या ने दी है दुनिया को। भारत को दिए सनातन धर्म का पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आएंगे। और मुझे याद है यहाँ की सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए, आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, और उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। या श्री जी और मोदी जी को मोदी जी पहले प्रधानमंत्री अयोध्या आए। उससे पहले मुझे याद है 1-2 बार कार्यक्रम बना, हमने कहा अयोध्या, उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों का संकल्प है स्वतंत्र राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या आए, और अयोध्या में उन्होंने आकर के राम लला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। और कब वर्ष 22 जनवरी को स्वयं फिर अयोध्या धाम आए, राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अयोध्या की तरफ आने के लिए आकर्षित किया। आज आप देखते हो महाकुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज में, और भीड़ जमा थी अयोध्या।
कहीं भी रहता होगा, अगर वो भारत आया है और भारत में उसके पास 3 दिन का समय है, उसकी इच्छा होती है कि मैं अयोध्या आऊं, अयोध्या में आकर के मैं भगवान राम के मंदिर का दर्शन करूं। अयोध्या आता हूं, उनसे पहले पूछते हैं कहां जाना है, हम कहते हैं उसको आप जन्मभूमि में जाएंगे, उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करेंगे। वो कहते हैं इससे क्या होता है, मैंने कहा जैसे काशी में पहले हम काल भैरव का दर्शन करते हैं, तब भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, ऐसे ही अयोध्या में पहले जाते हो तो पहले हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करो और फिर राम जन्मभूमि में जाओगे तो पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और जो आता है, अगर कोई 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कोई आता है और वो आकर के देखता है, क्या ये वही गलियां है, ये वही हनुमानगढ़ी है, ये वही जन्मभूमि है, ये वही रामपथ है, ये वही धर्मपथ है, ये वही भक्तिपथ है, ये वही रेलवे स्टेशन है, ये वही अयोध्या है। इस अयोध्या में 5 साल पहले में आया था, कहता था जमीन आसमान का अंतर होगा, इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हुआ। आज आप देख रहे होंगे जितने भी मार गए होते हैं सब 4 लेन से जुड़ते, 4 लेन के साथ जुड़ते। लखनऊ से अयोध्या की जो कनेक्टिविटी थी ये केवल 4 लेन की थी, आज केवल हाईवे ही नहीं, अयोध्या के अंदर के मार्ग भी 4 लेन के हो गए हैं। और लोग आते हैं लाखों की संख्या में। जब महाकुंभ के दौरान में प्रतिदिन रिपोर्ट देता था अयोध्या राम का, उस दौरान में यहाँ पे देखता भी था, कभी कभी तो मुझे ये देखते हुए कि प्रशासन वहां व्यवस्था में लगा हुआ था, नीचे नहीं उतरता था, ऊपर से देख करके फिर मैं निकल जाता था, जिससे किसी को परेशानी न हो। और फिर अगर कोई बात होती थी तो मैं प्रशासन को बताता था फलानी जगह ये व्यवस्था करेंगे। लेकिन कितना अद्भुत परिवर्तन हुआ। रेलवे स्टेशन पहले एक ट्रेन के लिए तरसते थे, अब यहाँ पे डबल लाइन के साथ जुड़ गया है और चारों ओर से जुड़ गया है। देश के हर क्षेत्र से लोग आज अयोध्या में ट्रेन से आते हैं, रेलगाड़ियों से आते हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आप हमारे पूज्य संतजन सब देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। याद करिए हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान राम के समय, उस पर विमान से भगवान राम आए होंगे। उसके बाद से फिर अयोध्या आने का अवसर नहीं हुआ होगा। एक छोटी सी एयरस्ट्रिप थी राज्य सरकार की, छोटी सी, और उस छोटी सी एयरस्ट्रिप के माध्यम से विमान भी बहुत छोटा होता था, वही उतर पाता था। तो उसमें जो 6 सवारी आप कर सकती थी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। और आज बड़ा सा बड़ा विमान अयोध्या में उतर सकता है। देश के अंदर की हर जगह की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और वह भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या में बड़े बड़े रेल बसेरा वह निशादरा गुहा के नाम, भोजनालय माता सबरी के नाम, बड़े बड़े यहाँ पे म्यूजियम बन रहे हैं। भारत के अंदर मंदिरों का इतिहास क्या है उससे संबंधित एक मंदिर म्यूजियम के निर्माण के बड़े कार्यक्रम को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज आप नए घाट में जाएंगे, राम घाट में जाएंगे, राम जी की बेड़ी में जाएंगे, गुप्ता घाट में जाएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज आप सूरजकुंड में जाएंगे, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज आपको अयोध्या के अंदर जहां कहीं भी आप जाएंगे, पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, अब बिजली इतनी आती है कि अब लोगों को, वर्तमान पीढ़ी को, नए लोगों को पता ही नहीं होगा कि कभी बिजली कटती भी थी यहाँ।
ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन का साक्षी बनने के लिए इस नए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पावन धाम में श्री हनुमान गढ़ी के इस परिवर्तन का हिस्सा बन करके श्री हनुमान कथा मंडप के भव्य स्वरूप के साथ आज यहाँ पर आया है। मैं कबीर नसीब जी का, सभी मंत्रियों के पूज्य महंतों का, सभी पूज्य संतों नागाओं का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, बधाई इस बात के लिए देता हूं। अब कोई हनुमान गढ़ी पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहाँ के नागाओं पे उंगली नहीं उठा पाएगा, यहाँ पे कबीर नसीब पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आप बता पाएंगे, आप आइए यहाँ पे, हर समय प्रयास होना चाहिए कि कथा चलती रहे, श्री हनुमान जी महाराज की कीर्तन चलती रहे, दिखाई देने चाहिए कुछ हो रहा है। और इतना भव्य स्वरूप, सामने इतनी अच्छी पार्किंग, इतने अच्छे कक्ष, अब लोग आएंगे, कोई भी आएगा हनुमान गढ़ी की अपनी विशिष्ट अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था कर पाएगा। कोई आएगा, कथा बुक करा रहा है, 7 दिन 9 दिन की कथा, 15 दिन की कथा बुक करा रहा है, उसके यजमान भी आकर के यहाँ ठहरे, हनुमान गढ़ी में पैसा जमा करे, गद्दी नसीब जी की कृपा से उसको बुक करो, कथा करो, भक्तगण आए, अपने कार्यक्रमों को भव्य तरीके से आगे बढ़ाएं। आखिर सनातन धर्म के प्रति हमारा यही तो योगदान हो सकता है, और ये योगदान एक तरफ यह इस रूप में, दूसरा हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रमों को और भव्य स्वरूप देना, और भव्य स्वरूप देना। तो समाज, तो धर्म उपेक्षित सा हो गया, अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उसके सामने जूझने के लिए नहीं, दुनिया का मार्गदर्शन देने के लिए एक नया अवसर है। ये नया भारत है, और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने तो यही कहा था, जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहा मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया, अब उसकी ताकत इतनी कमी में था, मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया, धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर में सुमन द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी इस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई, 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को बनवा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, पाकिस्तान को ही ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान। वैसे भी हमारे पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी एक निश्चित नहीं, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ
दे रहे हैं हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर, के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक नाम भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं इस अवसर पर स्थान तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, और की शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या सेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना पद के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी इस परिवार को 50 लाख रुपए की नकद सहायता देते हैं। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन, ये सनातन धर्म के स्तंभ है, सनातन धर्म के आधार है। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां में भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन कितनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया के कोई नुमाई का लाभ उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न होगा। इतने लोग कभी नहीं आए थे। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में भागीदार बने। नमामि गंगे के माध्यम से केवल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, जो भी आया अभिभूत होकर के गया, अभिभूत होकर के गया। हमें समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़ी उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया। याद करिए, जब संजीवनी बुद्धि लेने के लिए गए थे, विघ्न बाधाएं इनके सामने आएंगी और काल देवी के सामने आ गया। पहचान गए हनुमान जी महाराज और काल देवी को उसकी गति को भेजते हुए हमारे संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज की प्राणों की रक्षा की। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से सावधान हो जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक है, सनातन धर्म के विकास में बाधक है, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं। एक पक्ष या दूसरा
देखा था हनुमान जी महाराज की कितनी भव्य प्रतिमा लगी, कितनी भव्य प्रतिमा। जो आएगा बाहर का दर्शन करते ही भूत हो जाएगा। कितना भव्य स्वरूप इस सभागार का दिया। लोग आएंगे इतनी मजबूती के साथ यहाँ पे आकर के उतने उत्साह के साथ कथा का श्रवण कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा एक तरफ बजरंगबली है और दूसरी तरफ स्वयं रामलला विराजमान है। दोनों की कृपा और मध्य में या श्री हनुमत कथा मंडपम की कृपा प्रसाद से उत्तर में सरयू मैया का आशीर्वाद ये सभी कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा। इस त्रिवेणी को श्री हनुमत कथा मंडपम के माध्यम से आज यहाँ पे प्रस्तुत करने का जो कार्य हुआ है, इसका लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए लक्ष्मी नसीम जी को, सभी पट्टियों के श्री महंत को, यहाँ के सभी पूज्य संतों को, सभी नागाओं को, अयोध्या धाम से जुड़े हुए श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी अपने पदाधिकारियों पूज्य संतों को एक बार इस कार्य के लिए अयोध्या वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। फरमान पढ़ी के अपने सभी नागाओं का आह्वान करूंगा। याद रखना हमारा इतिहास सनातन धर्म की उस कालखंड की सेना के रूप में जाना जाता है जब यह देश विधर्मी आक्रांताओं से त्रस्त था। तब इन वैष्णव तीनों मनी अखाड़ाओं ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। समर्पित किया। याद रखना अपने उस इतिहास का अपने गौरव में होनी चाहिए। याद करिए श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत एक नागा के रूप में बाबा भैरव दास जी उस समय थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए अगर हम भी छोड़ देते, अगर हम दास जी महाराज भी अगर ऐसे कर देते क्या होता? छोड़ देते सबके भरोसे के चलो जाने दीजिए, मेरा क्या जा रहा। चाहे भव्य स्वरूप राम जन्मभूमि का देखने को मिलता, क्या हमको इस रूप में देखने को मिलता? लेकिन नहीं, वह लड़ाई लड़ी गई। आप सोचिए उस कार्यक्रम को किस मजबूती के साथ दिगंबर अखाड़ा के हमारे श्री महंत पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज लगातार उसके लिए जूझते रहे। सदैव अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज आज इन सभी पूज्य संतों की, इन सभी हुतात्माओं की, इन सभी पवित्र आत्माएं जहां कहीं भी होंगी, अयोध्या की वैभव को देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में संतुष्टि अनुभव हो रहा होगा कि चलिए अयोध्या हमारे संघर्षों की, पूज्य संतों के संघर्षों की जो एक गाथा है, आज वह उस वैभव को प्राप्त कर रही जिसका वह हकदार थी। और वह हकदार अयोध्या में आज हम सबको इस रूप में देखने को मिलता है। अयोध्या बदली तो हनुमानगढ़ी ने भी संकल्प लिया कि हम भी इस मार्ग के पथिक बन करके भव्य स्वरूप बना करके दिखाएंगे। उसका एक भव्य रूप हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं बाबा प्रेमदास जी महाराज का और आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और उन्हें इस बात का आश्वस्त करता हूँ हनुमानगढ़ी और अयोध्या के विकास के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, ये लवानिंदन की सरकार सदैव आपके साथ खड़ी होगी। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमानगढ़ी पंद्रह जी निवाणी अखाड़े के द्वारा बहुत बहुत